अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक विजिट्स। तो आज की वीडियो है डिक्शनरीज़ के अबाउट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया लिस्ट को, आज हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज़ को कि डिक्शनरीज़ क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड मैपिंग्स फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स। Previously, we saw how lists store objects in an ordered sequence, where dictionary use a key value pairing instead. इसके अलावा this key value pair allows user to quickly grab objects without needing to know an index location. This is the main point कि हमें डिक्शनरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब आप विदाउट इंडेक्स लोकेशन कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना चाहते हैं। डिक्शनरी यूज करली ब्रेसेस एंड कॉलम्स टू सिग्निफाई द कीज एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यूज़। ओके, देखिए यहाँ आपने क्या किया, सबसे पहले आपने करली ब्रेसेस लगाई एंड देन कोटेशंस के अंदर आपने की दे दी, जो भी की आप देना चाहते हैं वैल्यू 1 को। इफ़ यू हैव मोर देन वन वैल्यू देन यूज कॉमर्स बिटवीन दैम। तो सेकंड वैल्यू के लिए उसी तरह की टू कॉलन एंड द वैल्यू 2। ओके, so question arise when to choose a list and when to choose dictionaries. Objects are retrieved by their key name. अगर आप की नेम से ऑब्जेक्ट्स को रिट्राइव कर रहे हैं तब आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे, जबकि ये काम आप लिस्ट में नहीं कर सकते, आपको लोकेशन बतानी पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ओके, डिक्शनरीज क्या होती हैं, अनऑर्डर्ड होती हैं एंड कैन नॉट बी सॉर्टेड। आप इनकी सॉर्टिंग नहीं कर सकते, वेयर एज लिस्ट की सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपने करली ब्रेसेस यूज़ करनी है। तो माई डिक्शनरी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, सो की वैल्यू 1। ओके, इनसाइड द कोटेशन की 1, देन कॉलन एंड देन इनसाइड कोटेशन वैल्यू 1। ओके, देन कॉमा फॉर सेकेंड, की 2, colon and then value 2. Okay, and let me print. तो देखिए डिक्शनरी स्टोर हो चुकी है और हमने उसको प्रिंट करके भी देख लिया। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेसिंग द वैल्यूज। ओके, एक्सेसिंग द वैल्यू, फर्स्ट हम सिंगल वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर हम मल्टीपल वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। तो सिंगल वैल्यू कैसे आपने एक्सेस करनी है, लेट मी क्रिएट अ डिक्शनरी। ए इज इक्वल टू इनसाइड नम कॉलन 1 2 3 वैल्यू है, और strg एंड देन कॉलन, और इसकी वैल्यू है जी स्ट्रिंग। ओके, एंड देन हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद आपने देखा कि आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये तो पूरी आपके पास डिक्शनरी आ गई। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यूज़ करना है नेम ऑफ डिक्शनरी, दैट इज़ ए, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनसाइड कोटेशन आपने सिर्फ की वैल्यू देनी है, दैट इज़ नम। तो ये देखें जी, आपके पास नम की के अगेंस्ट वैल्यू थी 1 2 3। नाउ लेट मी रिप्लेस दिस strg. Okay, now you will have the string. Okay, so in this way you can access a single value from the dictionary. Okay, so in this way you can grab values from dictionary instead of index location. और हम यहाँ अगर एक और एग्जांपल ले लें, marks underscore sheet is equal to what, any value like John obtained 650 marks and then Justin obtained 720 marks and then the Jack obtained, inside quotation, sorry, 800 marks. Okay, and mark sheet. तो डिक्शनरी की खूबसूरती ये है कि आपको इंडेक्स लोकेशन नहीं चाहिए, आपको सिंपली उसका नाम पता होना चाहिए जिसमें से आपने कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे जस्टिन के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, तो आई विल डू सिंपली जस्टिन। ओके, मार्कशीट स्क्वायर ब्रैकेट एंड जस्टिन obtained 720 marks. Just replace this check like this. Okay, let me give you one more example.
तो इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। लाइक एप्पल, इसकी सपोज करें जो भी वैल्यू है वो 100 है। कॉमर्स, बनानास, उसकी वैल्यू 80 है। एंड देन मिल्क and 160. Okay, these are random values. Now print price lookup. अब देखें, यहाँ मुझे अगर किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट की वैल्यू चाहिए, मैं सिर्फ उसका नाम लिखूँगा, मैं उसकी इंडेक्स लोकेशन नहीं जानता, तो इस सिचुएशन में डिक्शनरी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। लाइक दिस प्रिंट व्हाट प्राइस लुकअप, उसमें से आपने क्या प्रिंट करवाना है, दैट इज़ एप्पल। ओके, तो एप्पल की प्राइस 100 है, ठीक है। इसी तरह अगर एप्पल की जगह मैं बनानास लिख दूँ तो उसकी प्राइस आपको 80 मिल जाएगी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन create a dictionary and call a single value. Now moving to multiple values. तो अब देखते हैं आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करना है। ओके, मल्टीपल वैल्यूज़। ओके, सो a is equal to k1 and the value is 220, sorry, comma, and the next is key 2. अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिफाइन करवाऊँगा। ओके, लाइक दिस INS की is and the inside quotations and the value is 100, suppose, and key 3 is equal to what, this is equal to any list like 0, 1, 2 and 3. ओके, नाउ इसको कॉल करवाते हैं एंड देखते हैं जी ये स्टोर हो चुकी। ओके, अब अगेन सेम प्रोसीजर है, अगर मैंने कोई सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं ये करूँगा। ओके, अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ लाइक दिस, मैं कहता हूँ कि K2 प्रिंट करें तो ये आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि K2 में से आपने किसको प्रिंट करना है, INS की को। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि A of K3 प्रिंट करवाएं, द आंसर इज़ दिस, बट मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहता हूँ, सपोज करें मुझे 3 यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, सो आई विल राइट दिस 3। ओके, इंडेक्स लोकेशन इज़ 3, तो यहाँ से 3 आ गया। अगर मैं 2 लिखूँगा तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, 1 लिखूँगा तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट कैसे करेंगे कि मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, जिसको मैं K1 कह रहा हूँ। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है A, B, C। ओके, सॉरी, एंड प्रिंट A, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डिक्शनरी को स्टोर करवाना है एज अ लिस्ट, लाइक दिस माई लिस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कि जो A में से की 1 पर वैल्यू है दैट इज़ K1, वो किसके इक्वल है, माई लिस्ट के। तो उसको प्रिंट भी साथ में करवाते हैं माई लिस्ट। ओके, तो देखें इस तरह आप डिक्शनरी की वैल्यू को एक लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं। सपोज लेटर इज़ इक्वल टू माई लिस्ट एंड द वैल्यू इज़ 2, ठीक है, कि लेटर किसके इक्वल है, माई लिस्ट की सेकंड वैल्यू के। सो लेट मी प्रिंट, तो सेकंड वैल्यू क्या आती, C, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेटर है ये अपर केस में आ जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली लेटर डॉट अपर एंड दिस, तो आप देखेंगे कि ये अपर में चेंज हो जाएगा। सपोज करें यहाँ मैं अगर पोजीशन 1 देता हूँ दैट इज़ 1। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को अपर और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली मैं लिखता हूँ
ए दैट इज़ की 1। अब की 1 में से कौन सी वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, डॉट अपर। ओके, सो आप देखें इस तरह भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आप इसको स्टोर नहीं करवाना चाहते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडिंग अ वैल्यू, ठीक है। एडिंग वैल्यू इन डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में अगर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। सपोज करें मैं एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ, डी एंड द की 1 इज इक्वल टू what 500 and comma key 2 is equal to what 200, okay and d, it's working। अब मेरे पास दो की वैल्यूज़ हैं डी में। अगर मैं इसमें कोई ऐड करवाना चाहता हूँ एक और वैल्यू, मैं लिखूँगा डी ऑफ की 3। अब देखें की 2 यहाँ एंड होगी, लेकिन मैंने कह दिया की 3, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 700 के, ओके। एंड देन प्रिंट डी, ओके। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस। नाउ लुक एट दिस। पहले आपके पास था K1 500 एंड K2 200। नाउ अब देखें आपके पास K3 भी ऐड हो चुका है जो कि 700 है। तो इस तरह से आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, चेंजिंग वैल्यू, ओके। टू चेंज द वैल्यू सिंपली यूज़, सपोज करें कि आप K1 पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज़ डी ऑफ K1 इज इक्वल टू व्हाट आप कोई भी वैल्यू देना चाहते हैं, 250 देना चाहते हैं, दैट्स इट, एंड प्रिंट टी। तो ये आपकी वैल्यू इस तरह चेंज हो जाएगी, ओके। अच्छा, अगर आपने सारी कीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी कोई कमांड होनी चाहिए, ऑफ कोर्स है। उसके लिए आप यूज़ करेंगे जो भी डिक्शनरी का नेम है, यहाँ डी था, डी डॉट कीज़ एंड दिस, सॉरी कीज़ आएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी कीज़ हैं, K1 K2 K3, ओके। अच्छा, अगर इसको मैं ले जाऊँ यहाँ जहाँ हमारे पास दो कीज़ थी, तब आंसर क्या आता है, तब आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। देखें अब K1 K2 K3, क्योंकि अभी हमने K1 एंड K2, यहाँ अभी हमने क्योंकि K3 ऐड ही नहीं किया। अच्छा, अगर आपने वैल्यूज़ देखनी है इसकी सारी, तो उसके लिए आप सिंपली डी डॉट वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास 5 एंड 200 वैल्यूज़ हैं, 500 एंड 200। और अगर आप दोनों देखना चाहते हैं डी डॉट आइटम्स आप कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि K1 के अगेंस्ट क्या है 500 एंड K2 के अगेंस्ट क्या है 200। इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल पेयरिंग, ओके। तो ये थी आज की वीडियो, इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि डिक्शनरीज़ को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें क्या था, की 1 उसके अगेंस्ट वैल्यू 1, की 2 एंड द वैल्यू 2। नेक्स्ट आपने था कि वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, ओके, दिस एंड दिस। उसके बाद हमने क्या किया कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना था। इसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेस करने के साथ साथ डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ओके। उसके बाद हमने देखा कि आपने अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपने डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, एंड देन अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है, मिस्टेकनली आप से कोई गलती हो गई वो कैसे करेंगे। आपकी जो कीज़ हैं डिक्शनरी में वो आपने प्रिंट करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं उनको देखना है तो वो कैसे देखेंगे। सिमिलरली अगर आपने एक्चुअल पेयरिंग देखनी है कि की 1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, की 2 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, की 3 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे डी डॉट आइटम्स। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।